यस, आई एम लाइव नाउ विथ लेक्चर नंबर 18। और आज हम लोग शेक्सपियर के कुछ खास ड्रामा को देखने वाले हैं ना। आज हम लोग शेक्सपियर के कुछ खास ड्रामा को देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्टार्ट होती है कहानी, इसमें बड़ा ही ट्विस्ट है। आपको ट्विस्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा और ये सारे ट्विस्ट जो हैं आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और चूंकि आज हम 3 ट्रेजेडी को पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली ट्रेजेडी को माइंड में रख के ही देखना है कि तीनों ट्रेजेडी जो है किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओथेलो, हैमलेट और इसके साथ साथ एक और वर्क आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैकबेथ। हाँ, 4 प्ले आज हम लोग कंपाउंड करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाएं और कमेंट करके बताएं कि आवाज वगैरह क्लियर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मन में एक शिकायत होगी कि सर बहुत लेट हो जाता है, तो बस इस महीने तक लेट होगी। इसके बाद आपका टाइमिंग 8:30 बजे कर दिया जाएगा और आई थिंक कि तब दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर भी एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा पा रहा है, ये आप कंफर्म करेंगे केवल, है ना, कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है। और आज इंक्लूड करने का पीछे का मूल रीजन आपसे बता दें कि मेन कारण क्या है। अच्छा सॉरी, 19 है ना, आज का लेक्चर नंबर 18 नहीं 19 है। 19 है ना। ओ सॉरी, लेक्चर में लिखना पड़ेगा ना 19। अभी देर नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। चलिए, हिना तिवारी टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जो एक दिया गया है आपके पास। एक दिया गया होगा कंप्लीट बैच, उस कंप्लीट बैच में 10 मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है ऑलरेडी, जिसका डिस्कशन वहां पर है, क्वेश्चन सीरीज भेज दिया जाएगा। और नेक्स्ट नया वाला जो है, पहले पढ़ा तो ले तभी तो टेस्ट सीरीज मारने में मजा आएगा। 10 मॉक टेस्ट सीरीज आपका और तैयार करवा रहे हैं और 15 मॉक टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी दिया गया है आपके बैच में ही। तो जो आपको एक बैच दी गई है ना, कंप्लीट बैच जो दी गई है, उसमें अंत में जाके देखिएगा, लास्ट में तो सबसे ऊपर ही होगा मॉक टेस्ट सीरीज नाम से जो है आपका लिखा होगा, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4। तो आप उसको एक दो को बना के देख सकते हैं, मतलब डिस्कशन देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। लेकिन ओवरऑल नहीं पढ़ा रहेगा तो फिर आपको बनाने में मजा नहीं आएगा। और आज हम लोग इसके मेन इंपोर्टेंट ट्रेजेडी को देख लेंगे, ताकि हम कल होके जो है, कल हमारा 300 क्वेश्चन शेक्सपियर का करना है। 300 क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसको हम पहले करेंगे। तो इसलिए आज हम लोग शेक्सपियर की कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। हमने पहले ही कहा था कि 1603-4 का एक वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। इसकी सेटिंग आपको पहले से बता दिया गया था। क्या किसी को याद है ओथेलो की 2 जगह सेटिंग रखी गई थी? कौन कौन सा जगह था? ओथेलो जो कि एक मुअर था, एक यायावर प्रजाति थी जिसको मुअर कहते हैं। और आप में से क्या किन्हीं को यह पता है कि ओथेलो की सेटिंग कहां रखी गई थी? सेटिंग का मतलब होता है जहां कहानी की शुरुआत होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर की। आशा करते हैं कि आप बता पाएंगे। और ये भी बता दे रहे हैं आपको कि जो सेटिंग रखी गई थी वो ऊपर में बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप बस बोर्ड पर से ये देख के बता दीजिए कि इसकी सेटिंग कहां रखी गई थी। हाँ, यदि चर्चा की जाए तो यहां पर हम आपको बता दें कि इसकी सेटिंग रखी गई थी 2 जगह, एक तो वेनिस में और एक और कहां रखा गया था? साइप्रस। एक जगह था साइप्रस और दूसरा था वेनिस। ये 2 जगह ओथेलो की जो है सेटिंग रखी गई थी। ओथेलो जो है एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। क्या है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ये सब चर्चा हालांकि हम लोगों ने पहले ही कर रखा है कि एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। आज हम बेसिकली कहानी की चर्चा करने वाले हैं कि ओवरऑल कहानी क्या था। तो यह एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी था जिसमें पति पत्नी और शक,
पति पत्नी और शक जो है बर्बाद करने का काम करता है। रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, दोनों लाइफ में एग्जैक्ट कहानी इसी प्रकार का होता है। तो चलिए कहानी दिखाते, और इस कहानी का फिल्म देखना हो तो ओंकारा फिल्म जो है, इस पर आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो इसकी फिल्म आपको दिख जाएगी। खैर, बातें हो रही है ऑथेलो की। ऑथेलो जो कि मेन कैरेक्टर भी है, और ऑथेलो नोवेल, इस जो प्ले है इसका नाम भी ऑथेलो है, और इसका हीरो का नाम भी ऑथेलो ही है। हीरो के नाम पर ही ऑथेलो रख दिया गया है। विलियम शेक्सपियर की खासियत थी कि अमूमन जो हीरो हीरोइन होता था उनके नाम से ही वो लिख दिया करते थे प्ले को। ये प्ले ऑथेलो जो है एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, और ये 1603-4 का ये वर्क है ना, 4 आप मान लीजिए। तो 4 का वर्क है। इसकी सेटिंग वेनिस में रखी गई थी, और उस समय की बात है। होता क्या है कि ओथेलो बड़ा ही बहादुर सोल्जर होता है, योद्धा होता है, और एक तरह से कह सकते हैं लेफ्टिनेंट टाइप का होता है, बड़ा सा ऊपर के रैंक का अधिकारी होता है। और उस अधिकारी जो है उसके ऊपर एक जनरल होते हैं जिनका नाम होता है ब्रेवेंसियो। इस ओथेलो से भी ऊपर एक जनरल होता है जिसका नाम होता है ब्रेवेंसियो, और ब्रेवेंसियो की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम होता है डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना बड़ी सुंदर है, और यही इस फिल्म की, इस प्ले का हीरोइन है। कहानी यू ट्विस्ट लेता है। होता क्या है कि जो ओथेलो है ना, इसको बहुत पसंद करता है ब्रेवेंसियो। पसंद क्या, इसकी बहादुरी, इसके जो एटीट्यूड है, लड़ने की क्षमता है, योद्धा वीरता है, वो पसंद होता है। अक्सर ब्रेवेंसियो अपनी बेटी से कहानी सुनाता है ओथेलो के बारे में, और ओथेलो भी जो है कई बार आकर जो डेस्टिमोना है उसको अपनी बहुत अलग अलग टाइप की साहसिक कहानियों को सुनाया करते हैं। बात समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ। तो ये सारी चीजों को सुनकर जो डेस्टिमोना है वो फ्लैट हो गई है, किस पर? ओथेलो पर। हालांकि ओथेलो एकदम प्योर सुंदर ना, कोयला की तरह काला है, याद रखना है। ये एक मुअर है और प्योर काला है, जबकि डेस्टिमोना बड़ा ही प्यारी सुंदर एकदम से जो है चिकनी चमेली है। तो ओथेलो को डेस्टिमोना से प्यार हो गया। डेस्टिमोना ओथेलो जो है दोनों के प्यार, लेकिन ब्रेवेंसियो को यह बात पसंद नहीं कि काला कलूठा आदमी मेरा दामाद बने। ब्रेवेंसियो को यह बात पसंद नहीं है, और ब्रेवेंसियो जो इस बात का विरोध करता है, लेकिन ये दोनों प्यार करते हैं। तो एक दूसरे के साथ ये भागने का प्लान कर चुके होते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं। भागकर शादी करने के बाद जो है ये जो ब्रेवेंसियो है, ये काउंसिल जो है, वहां के काउंसिल को जो है ये बात का जो है गवर्नर ऑफ काउंसिल को शिकायत करता है कि देखिए ओथेलो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, ओथेलो को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बड़े गुस्से में रहता है ब्रेवेंसियो। लेकिन होता क्या है, उसी बीच में एक अटैक कर देता है ओटोमन तुर्क। ओटोमन तुर्क जो है ये क्या करता है, अटैक कर देता है वेनिस पर। और उस समय वेनिस का जो सबसे जबरदस्त योद्धा होता है उसका नाम होता है ओथेलो। ओथेलो के सिवा और कोई नहीं बचाने वाला था इस वेनिस को, जो टर्की का अटैक हुआ उस पर। अब मामला ट्विस्ट क्या पकड़ता है कि इसमें काउंसिल जो है ओथेलो के साइड होकर कहता है कि ये शादी जो है वैलिड है, क्योंकि तुम्हारी बेटी और उसके दोनों का मन से शादी हुआ है, और शादी में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेवेंसियो को मजबूरी में ही सही अपना दामाद मानना पड़ता है इस ओथेलो को। अब कहानी ट्विस्ट लेता है कि इसको जाना है ओथेलो को कहां, तो इस ओटोमन तुर्क के युद्ध पर, लड़ाई पर। तो साथ में जो है ओथेलो क्या करता है कि अपनी वाइफ डेस्टिमोना को भी लेके जाता है। इस बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम यागो है। ये मैकियावेलियन कैरेक्टर है और यही इसका विलेन है, याद रखना है। ये यागो जो होगा इस कहानी का विलेन होगा, और ये यागो भी जो है एक बड़ा सैनिक है वहीं पर, याद रखना है। इस बीच में क्या होता है कि वो यागो और को लेके और अपने जमुना को लेके जो है जाता है। एक दो तरह का जो है, एक नाव पे खुद सवार होता है जिसपे उसको लड़ने जाना है, एक और पे रखता है जिसपे जो है कई लोग होते हैं, यागो है, डेस्डेमोना है, और भी जैसे इसके साथ एक और इसका फ्रेंड आता है माइकल कैसियो। ये थोड़ा सा हमेशा हंसाया करता है, तो अक्सर जो है कैसियो को भी ले लेता है ये, इसलिए ओथेलो ले लेता है कि मेरी पत्नी को खुश रखेगा, हंसाएगा, बुलाएगा, बात उत करने में ठीक लड़का है, तब तक हम इधर वाले। लेकिन होता क्या है कि अचानक इतना बड़ा तूफान वगैरह कि ओटोमन तुर्क अपने आप लौट जाता है, और ये जो है टल जाती है। एक तरह से समझिए बिना युद्ध का ही वेनिस का विजय हो जाता है। अब ओथेलो जो है अपना टाइम बिताना चाहता है अपनी पत्नी के साथ। इसी बीच में यागो एक व्यक्ति को कहता है, जिस व्यक्ति का नाम है रोड्रिगो। ये रोड्रिगो जो है ये नोबल मैन है, और रोड्रिगो जो है ना इस डेस्टिमोना पे फ्लैट होती है, डेस्टिमोना को बहुत पसंद करती है, सॉरी करता है। तो यागो कहता है कि हम तुमको डेस्टिमोना से मिलवा देंगे, और डेस्टिमोना तुम्हारी ही होगी, तुमको टेंशन नहीं लेना है, और तुमको हम बिल्कुल मिलवाएंगे।
तुम जाओ, ये बात की जब शुरू शुरू में भागता है तो ये कहानी जो है यागो कहवाता है रोड्रिगो से ही कि जाके ब्रेवेंसियो को बोलो कि भाई तुम्हारी बेटी भाग गई है, लेकिन कुछ नहीं, वहां पर दाल गलता है। तो यागो जो है फिर इसको प्रॉमिस करता है। तो या रोड्रिगो बहुत गुस्सा होता है यागो पर कि तुम ऐसा वैसा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो शादी कर लिया दोनों। अब उस युद्ध के बाद जो है होता क्या है कि ओथेलो समय वहां पे बिताता है टेंट में। एक टेंट है वहां, उस टेंट में टाइम बिताने पर क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा डेस्टिमोना को प्यार करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है कि तुम्हारे बिंदु तो तुम्हारे लिए हम क्या है नहीं है। डेस्टिमोना और ओथेलो वहां पर बहुत समय बिताने के बाद वापस आने की बातें होती हैं, लेकिन वापस आने के बाद एक घटना क्या घटती है, यागो को ऐसा लगता है कि इसको जो है ना अब सैनिक का बड़ा पदाधिकारी बनाया जाएगा। अब क्या होता है, इसको या ओथेलो को एक जिम्मेवारी दी जाती है कि तुम इस यहाँ का एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है लेफ्टिनेंट बनाओ, और तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है। तो यहां पर यागो के मन में रहता है कि मैं ही अब लेफ्टिनेंट बनूंगा। यागो को ऐसा लगता है क्योंकि यागो सीनियर रहता है उस सैनिकों में के बीच में। लेकिन उल्टा हो जाता है, यहां पर ओथेलो क्या करता है, अपने ही एक मित्र जिसका नाम होता है माइकल कैसियो, इसने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग भी कई बार पूछा जाता है, ला यू टेन एंट, याद रखिए लेफ्टिनेंट। ये लेफ्टिनेंट बना देता है कैसियो को। इस बात से यागो को बहुत गुस्सा आता है और एकदम आग बबूला हो जाता है, और यहीं से जो है इसके मन में ख्याल आता है एक तरह का रिवेंज, प्रतिशोध, बदला लेने का। कहानी समझ में आ रहा है? अब यागो को जो है ना मन में आता है खून से, ऐसे कैसे कर सकता है, इसको हम बताते हैं। इसी खुशी में क्या करता है, या बदला लेने के लिए लेफ्टिनेंट तो बन जाता है ये कैसियो, माइकल कैसियो। और माइकल कैसियो को ओथेलो मिलवा चुका अपनी पत्नी से, और डेस्टिमोना का माइकल कैसियो के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि बड़ा ही नटखटी और बड़ा ही आनंद, खूब हंसाने वाला व्यक्ति है ये कैसियो। है ना? आपको यदि नहीं अलाउ हुआ होगा तो आज अलाउ हो जाएगा। बेचन जी कहते हैं भागने की तैयारी सब समय में हुआ है। प्यार मोहब्बत देखिए, जब तक मानव जब रहा है ना, ये जो बॉडी है ना, बायोलॉजिकल चेंजिंग होता है ना। मान लीजिए कि मान लो कोई जिस उम्र में है उस उम्र में इस तरह का पसंद आ रहा है, कोई तो बुराई थोड़ी, तो अच्छी बात है। बशर्ते हम अपनी जिस समाज में है, जिस प्रतिष्ठा में, उसमें रह कर आदमी कंट्रोल में रहता है। तो मानव है तो उसमें चेंजिंग तो आएगा ही, और जिसको चेंजिंग नहीं आएगा उसको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो वो एक परिवर्तन का दौर ही होता है। उसमें यदि किसी को दूसरा चीज पाने की होता है तो जिंदगी में नौकरी वोकरी में लगा रहता है, किसी को वही चीज अच्छा लगता है तो उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस समय भी था, हर समय में रहा है, आज भी है, उस समय भी है। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेटर हुआ करता था, आज मोबाइल का जमाना है। अब क्या होता है, यागो यहां पर क्या करता है, इस माइकल कैसियो को बहुत पिला देता है, मतलब हद से ज्यादा। कहता आज खुशी की बात है, ये है वो है, बहुत ज्यादा पिला देता है। इस पिलाने के क्रम में क्या होता है, सॉरी लाइट चली गई। क्लास तो बड़ी मुश्किल होगा लेना। टेलीविजन बंद कर दो, टीवी बंद कीजिए। अब लाइट आने का इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा सा वेट कर लीजिए।